हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन का मेजरमेंट कैसे करते हैं। कई बॉडी क्या होते हैं, फास्ट मूव करते हैं, जैसे एरोप्लेन हो गया फास्ट मूव करता है, ट्रेन हो गया उससे स्लो मूव करता है, साइकिल हो गया उससे और स्लो मूव करता है। तो उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बॉडी कितना मूव किया है एक पर यूनिट टाइम में, कितना एक बॉडी मूव किया है एक यूनिट टाइम में, उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि उस बॉडी का मोशन कितना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। तो क्या करें, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एज इट इज नॉट दैट, डिस्टेंस का हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, मीटर में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं हम लोग, सेकेंड में, जो हमारा एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं उसको, सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं आप मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। तो इस डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब कल बताया था मैंने, जिसका सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इस डिस्टेंस का क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, मतलब ये स्केलर है। टाइम भी एक स्केलर है, क्योंकि इसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिख सकते हैं। तो ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, स्पीड। समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होता है, द टोटल डिस्प्लेसमेंट, एक बॉडी कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है पर यूनिट टाइम में, एक बॉडी की तरह डिस्प्लेस हुआ है पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ऑब्वियसली मीटर में ही मेजर करते हैं। और सेकेंड को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेकेंड में करते हैं, टाइम को, ठीक है। तो इसको हम लोग और किससे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स। समझ में आया? अब देखो, डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी हो जाता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वहीं पे टाइम क्या है, स्केलर है, तो यहाँ वेक्टर क्वांटिटी क्या है, प्रेजेंट है वेलोसिटी का फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इतना बात आया समझ में? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो एवरेज स्पीड को जानने से पहले एवरेज क्या होता है वो जानेंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज पॉइंट ए में एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव किया पॉइंट बी पे, पॉइंट बी से फिर क्या किया वो ऑब्जेक्ट पॉइंट सी में आया, पॉइंट सी से फिर पॉइंट डी में। मतलब इनका बीच जो डिस्टेंस है, ए बी, बी सी और सी डी, इसका डिस्टेंस लेते हैं x1, इसका लेते हैं x2 और इनका लेते हैं x3। अब एक बॉडी क्या करेगा, ए से बी मूव करेगा, मतलब उसको कुछ टाइम लगेगा। टाइम को सपोज लेते हैं t1। ए से बी जब मूव किया तो उसको टाइम लगा t1, और बी से सी जब गया तो उसको लगा t2। सिमिलरली सी से जब डी में आया तो उसको लगा t3 टाइम। तो एवरेज मतलब सपोज एक ऑब्जेक्ट क्या किया, 500 किलोमीटर मूव किया, कितना मूव किया, 500 किलोमीटर मूव किया, और उसको टाइम लगा टोटल 4 आवर का, सॉरी एक ले लेते 5 आवर का टाइम लगा, कितना, 5 आवर का। अब जब हम लोग क्या करेंगे, इसके स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, मतलब एवरेज स्पीड को, तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 5 आवर। इसका मतलब कितना हुआ इसका, 100 किलोमीटर पर आवर। क्या है इसका एवरेज स्पीड आया, मान लो सपोज कर लो। तो अब एक बॉडी जीरो से तो स्टार्ट होगा ना, ऐसा नहीं है कि 100 से स्टार्ट हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट होगा, कहीं पे ट्रैफिक आएगा, कहीं पे हाईवे आएगा तो स्पीड चलाएगा। तो इसका क्या है, इसका जो स्पीड है वो हमेशा चेंज होता रहेगा डिस्टेंस और सिचुएशन को देख के। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कौन कौन सा है, x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, प्लस x2 आ जाएगा, प्लस x3 आ जाएगा। ये हो गया, क्या हो गया ये
टोटल डिस्टेंस कवर किया एक बॉडी ने। फिर टाइम को ले लेना, टोटल टाइम कौन सा होगा, t1 हो जाएगा प्लस t2 और प्लस t3, ये हो जाएगा आपका टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इतना समझ आया। अब एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, वही सिमिलर कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, इसमें डिस्टेंस की जगह में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इतना समझ आया, क्लियर हुआ, हो गया, बंद कर।